तो हाँ जी, सत श्री अकाल, बढ़िया साहब। आई एम योर होस्ट, दोस्त, गोस्ट, मैनिपुलेट करके सबका हो गया रोस्ट, and today we're going to be talking about YouTubers who are behind other YouTubers for the past 7 years. Yeah, it's been that long. I'm your CEO of capitalism and here's a capitalist Pranam from my side. 2014 में प्राइम मिनिस्टर मोदी की जीत के बाद एक मीडिया का ऐसा सेक्शन उभर कर आया जो हर एक चीज में प्राइम मिनिस्टर मोदी को अपोज करता था। उनकी माने तो मोदी बेसिकली हिटलर का गुजराती वर्जन था। श्याम बाबा, क्या मतलब मोदी देख के शर्मा गए? सॉरी यार, बहुत बुरा जोक था, आई नो, बट अगली बार से जोक नहीं एक्सपोज कर। श्याम बाबा की पता है स्पेशलिटी क्या है? कि ये दुग्गल में बहुत ज्यादा ही उंगल करते। नहीं, तुम लोग मेरी क्यों सुनोगे, उनके ही मुंह से सुन लो ना। दुग्गल साहब की हाई लेवल ऑफ इंटेलेक्ट में थे। अगेन देखिए, दुग्गल साहब का भी गांधी, आपने शायद देखा होगा कि प्रॉफेट दुग्गल मसीहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1008, और जब से दुग्गल साहब भारत पहुंचे, like bro, so much milking from one German cow and no milk being generated in response. I mean, जब वहां से भाव नहीं आ रहा है तो क्यों आप एक वन साइडेड आशिकी 3 का सीक्वल में अपनी कटा रहे हो? क्या है यार ये आदमी यार। भाई मतलब ये तो वही बात हो गई कि भाई तुम 7 साल से पीछे पड़े हो यार, एक भी रिस्पॉन्स नहीं है भाई यार। एंड द क्रेजी फैक्ट इज, ये पहला ऐसा बंदा नहीं है जो ऐसे काम करता है। इन शॉर्ट स्टोरी वेरी लॉन्ग, बेसिकली ही इज Walmart up here new without anything new. Another thing, हमारे Indian Andrew Sigma के टट्टे is infamous for is calling Dhruv Rathi his self-declared rival, basically Prophet Dougal something, man, I cannot pronounce all that shit. All because, I don't know, he's biased and Shyam Sharma needs an excuse to prove that Dhruv is sponsored by all the Muslims in our world without any proper proof other than his video comparing Modi with Aurangzeb and then calling Aurangzeb secular. Okay, that does not make sense on his end either, but still, that doesn't prove your point. आज डेमोक्रेसी के रखवाले करप्ट पार्टीज के लिए वोट मांग रहे हैं। ऐसे ही हर वीडियो में, लगभग हर बार वीडियो में ये दुग्गल मसीहा में उंगल क्यों देता है? भाई एक वीडियो में तो मिल्किंग मत करो, कम से कम एक वीडियो को तो छोड़ दो यार, उसको पीछे पड़ गए हैं यार ये लोग। एक तो थंबनेल ऐसी डालते हैं कि ओ भाई अनबायस्ड न्यूट्रल चैनल होगा, लेकिन सच्चाई तो सबको पता है यार। भाई एटलीस्ट आपके दुग्गल छुपके से चरण वंदना, वो अच्छा। एनीवेज, इस टॉपिक पे तो हम बाद में लाते पे चर्चा करेंगे, तो अगर आपको देखना है तो सब्सक्राइब बटन है नीचे, उसको मत क्लिक करना, नहीं तो पता नहीं क्या होगा। आज डेमोक्रेसी के रखवाले करप्ट पार्टीज के लिए वोट मांग रहे हैं। अरे मेरे शर्मीले अंधेरू टट्टे, आप जो बोल रहे हो उसका सबटेक्स्ट पता है क्या है? What you are saying basically to your audience is that ओ भाई ये पार्टीज तो हैं ही चूतिया, हमें वोट दो, मोदी को वोट दो, मोदी की गोट। खैर छोड़ो, समझ जाओ ये कि ये लिटरली पैद होने के लिए तैयार है बस। लाइक ब्रो, फैक्ट्स तो दिखाओगे नहीं अपने ही स्पॉन्सर के खिलाफ, क्योंकि आपको भी तो पीछे से माल मिल रहा है ना, तो क्यों ही करोगे जब आपका घर उससे ही चलता हो और आप दूसरों को गाली देते हो वही चीज करने के लिए। द रियलिटी इज दैट चाहे आपके भी स्पॉन्सर्स हो या आपके देव मानुस कह लो या उनके देव मानुस स्पॉन्सर्स, सब लोग कोई ना कोई भ्रष्टाचार करते रहते हैं, लेकिन भाई साहब को तो लन की सवारी करनी है बस। तो और जब इस मीडिया के सेक्शन की बात चल ही रही है, तो इस मीडिया के सेक्शन के सबसे प्रोमिनेंट फिगर्स में से एक की बात करते हैं, यानी डेमोक्रेसी के मसीहा श्री प्रॉफेट दुग्गल मसीहा मुहम्मद 1008। हाल ही में भाई साहब की एक और स्पेशलिटी ये है कि बेसिकली ये ध्रुव को 1-2 नामों से स्वागत करते हैं और साबित करने के लिए कि कैसे हमारे ध्रुव भैया उग्रवाद करते हैं, जो स्पॉइलर अलर्ट इज एक्चुअली काइंड ऑफ ट्रू। सो लेकिन फिर ये लोग क्यों बात करते हैं जब इनके ही सांसद के लोग क्या करते हैं? उनके खिलाफ तो आप आवाज उठाओगे नहीं, लेकिन एल्विश जैसे लोग जो ओपनली उग्रवाद फैलाते हैं मुस्लिम्स के खिलाफ और ऐसे गलीज हरकतें करते हैं, उनके खिलाफ तो क्या आप तो उल्टा उनकी गोटी चूस ले। देख लिया मुझे भाई, ये जैकेट तक कलर मैच करता था इसको।
मजाक की बात नहीं है, मजाक की बात नहीं है, बट स्टिल भाई हाँ भाई, करनी है सपोर्ट शाम भाई, करनी है। बताओ, मैं देखता हूँ ना क्या 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 सपोर्ट करते हो भाई इसके बाद। दूसरी तरफ मसीहा जी ने खुद अपनी ही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी क्रिएट कर रखी है। बेसिकली इनकी 90% वीडियोस में ये ध्रुव भाई का जिक्र करते हैं और वही सेम पॉइंट्स घिस के अपने ऑडियंस पे थोपते हैं। दिस वेरी सेम काइंड ऑफ प्रोपेगेंडा which ironically enough he accuses Dhruv of putting in his videos, which Dhruv also ironically warned people against. Like, bro, how funny can this be? Sub irony की मार्च होती। Anyways, मतलब देख रहे हो कि कैसे आपके मुंह में थोपा जा रहा है ये सब प्रोपेगेंडा इन लोगों से। एक वीडियो क्यों ही होगी काफी, जब तुम्हें 10 साल का प्लान बनाना है एक ही आदमी की पर्सनल ब्रांड और मोर खत्म करने के लिए, एंड इंस्टेड जब उसका असर उल्टा ही पड़ता हो। इस यूनिवर्सिटी का मैं एक आपको स्टूडेंट दिखाता हूँ। Another tactic Mr. Prophet, showing how much of a sham he is to society, uses is basically illustrating a stereotype on how those followers are pretty much either Pakistani or they're Muslims by using that image. Now, of course, he's not really wrong. Like, sure, there are people from Pakistan who watch Dhruv because this clip exists for a reason, and there are also Muslims who watch Dhruv and support him, which is true. But the problem comes when you openly use images like these to feed people without any background context or facts, because obviously that would only ruin the MDH masala he has been trying to save for you all and hide from Mr. Masala Exterminator Rati. बायस मीडिया एक ऐसी पार्टी के लिए वोट मांग रहा है जिन्होंने लाखों ही नहीं, करोड़ों ही नहीं, बल्कि लाखों करोड़ों रुपए का स्कैम किया है और इंडियन टैक्स पेयर से चुराया है, जिसका आज तक इनकी पार्टी के पॉलिटिशियंस को ठीक तरीके से पनिशमेंट नहीं मिला। Bro, I'm not sure if it is true, but I'm pretty sure these same guys have suffered in some way or form by getting their accounts freezed, which may be some reasons related to tax evasions, but the point remains same. Getting their party members arrested, getting trolled and abused by right-wingers like you from your own Charan Vandana squad, and of course, as soon as they oppose your rulers, they get arrested with only allegations upon them, and as soon as they join their washing machine cohorts, ओ भाई तुसी तो सब चंगा सी, मतलब भैंचो आप चाहते क्या हो? इंडिया में आकर बोलते हैं कि भाई तुम गरीबों को हाईवेज की क्या जरूरत है। आगे इन्होंने प्रॉमिस किया कि 2022 तक डबल कर देंगे नंबर ऑफ हाईवेज को और एयरपोर्ट्स को भी डबल कर देंगे। अभी मैंने अनक्लियर की कैटेगरी में इसलिए डाला है दोस्तों, क्योंकि यहाँ हमें सही में जरूरत है और हाईवेज। Okay, so a lot of the times Mr. Sham uses that one infamous clip of Dhruv where he complains about how we don't need development, which Dhruv cleared out. Not gonna say that his justification makes any sense or whatever, but when you use the same clip to ridicule and oppose your Dugal Masiha, then doesn't that mean somewhere deep down you are insecure as fuck, and in order to save your skin, you are basically playing the same clips and pointers in loop to sound politically correct? फिर भारत के लोगों को अखिलेश यादव और लालू यादव के लिए वोट करने को कहते हैं। Bro, what? Okay, he is asking to vote for Congress or some other party. He didn't explicitly ask people to vote for those two people that you mentioned. Like, bro, just because they are in the party doesn't mean that you have to vote for them necessarily. But I don't know, like, just what are you getting at? हर एक इलेक्शन में मास लेवल पर बूथ कैप्चरिंग और वोटर मैनिपुलेशन होता था। आम लोगों को तो छोड़िए, पुलिस भी पूरी तरह से इनके राज में हेल्पलेस महसूस करती थी। तो उसमें क्या है? अब थोड़ी ना होता है ये सब शाम भाई। ये खुद करण जौहर की रोमांटिक कॉमेडी की दुनिया में रह रहे हैं और चाहते हैं कि पूरा भारत गैंग्स ऑफ वासेपुर की दुनिया में रहे। Besides the whole Bollywood analogy, my guy is basically saying that Dhruv Bhai doesn't like India, so he wants it to look like shit. But bro, where is this coming from? Like, on what basis? Where are your arguments when you really need them to be? When you need them to make sense? Oh my bad. I guess you're too busy blindfolding your senses when it comes to the ground reality, proofs and statistics against your own party members. मुझे तो लगता है कि जल्द ही दुगल मसीहा का एक नया वीडियो आने वाला है कि why it was important to beat and abuse Swati Maliwal to save Indian democracy. मुझे तो लगता है क्या मैं जो पागल है क्या? No one gives a shit about your opinion unless you're the only one here to massage their egos. Like, bro, I'm sorry, just what the actual fuck, man? Bro, are you like brain dead or something? So you're saying that he will be saying that why it is important to
Like, nah, bro, I don't even have words. Like, this is the kind of moral policing I was actually expecting from you. Like, man, I mean, come on, surely you can't just negate statistics in front of Dhruv's video on one woman, because surely that's much worse than thousands of women getting assaulted on a daily basis in this country just to prove your point against him. Like, I really don't understand. Why do these people negate one serious issue over another serious issue related to another topic just to prove their point against things that they personally don't like? In this case, it just shows that you don't actually give a fuck about what you are saying, and all you care about is proving how people who you dislike so much deserve to be mocked and harassed and trolled on your channel and across the world by making videos like these. I'm not saying that they don't speak against creators like Dhruv for whatever they did, but man, you are literally spamming videos against him and mocking him on a personal level, calling him the same shit again and again and again. Like, the list goes on and worse, and dragging the same points against him cause you don't have anything new against him, or you're just too insecure. Wow, now, ironically, I'm giving the same points as I did a few minutes ago. लेकिन I'm sure कि दुग्गल साहब फिर पलट के खुद ही कहेंगे कि जो भी so called anti minority sentiment है आज भारत में, उसकी majority responsibility मोदी जी को लेनी चाहिए. Bro, I get your point, but जब किसी के ऊपर बलात्कार होता है या कोई भ्रष्टाचार करता है, then to an extent it is the Prime Minister and his Council of Ministers' responsibility to act against hate crimes and incidents against people like you just said. Because if Dhruv does say that, then it isn't wrong, because ministers are meant to be accountable for affairs related to security and women's safety in this case. Hence why we have departments of ministers that work on stuff related to this. It's just part of the process. But what did you portray it as? Gaslighting people and misdirecting them isn't gonna help, okay? Just because one apple is bad and you don't like it, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप भी एप्पल का कवच पहन लो. लो यार, दे दी एक और चट्टी एनालॉजी मैंने, क्योंकि इनका बॉलीवुड वाला थोड़ी ना काफी था इस वीडियो को गंदा करने के लिए. 2024 will be seen as the year where so-called unbiased media finally died because there was never such a thing as unbiased media. तो फिर बना ही क्यों रहे हो वीडियो जब आपको पता है that they are all unbiased? तो फिर जरूरत ही नहीं है ना 108वां वीडियो डालने की इन लोगों के ऊपर, जब सेम चुदाप और हगापे ही करना है, क्योंकि नई स्क्रिप्ट तो मिलती नहीं, क्योंकि भाई cannot afford to wait on the railway tracks to see if these guys are gonna shit out new scandals or not and at what time. Right. बाकी इलेक्शन कवरेज पर और दुग्गल साहब पर हमारे और वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं. बाकी अगर आपको और मिल्किंग पसंद है जर्मन शेपर्ड की दूध की, तो कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए. भाई देखो, उससे वन साइडेड चीजें होंगी, रिप्लाई तो आने वाला है नहीं यूट्यूब के ऑपोजिशन गोदी पार्टी से, और अगर आएगा तो ब्लॉक कर दिए जाओगे, जैसे भारत के ट्रस्ट मी सम्राट भाई को करा हो. वो यूनिवर्स को बार-बार एक्सप्लेन करते हैं कि भाई ये कैसे एंटी इंडिया एलिमेंट है ध्रुव. अरे बस कर भाई, बस कर, तेरा एंटी इंडिया एलिमेंट बस कर भाई. हो गया, तुम्हें पता है कब एंटी नेशनलिस्ट है नहीं आया ना. ब्रो, व्हाट? सम्राट ने कब यू टर्न लिया? मतलब जैसे ही पैसे मिलने बंद हो जाते हैं, ये लोग ट्विटर स्पेस में आके अपने ही बंदों को गाली देते हैं और ध्रुव को सही गल करनी सीखे. व्हाट? अब तुम खुद ही सोचो, अगर शाम को शर्मा गई को राशन मिलना बंद हो गया तो वो ध्रुव के लिए असल में क्या कर वो फक. आपके ही एक समर्थकों ने बोल दिया कि आप कितने लालची हो, तो मैं क्या ही बोल सकता. कोई नहीं है. सबसे अनबायस्ड यूट्यूबर है ये, उन्होंने खुद बोला है, सो ऑफ कोर्स सच ही होगा ना. क्या मतलब ध्रुव को ये लोग हिंदू फोबिक बोलते हैं और अब ये न्यू को गोदी बोलते हैं बिना किसी प्रॉपर सबूत और एविडेंस के. एंड द फनी थिंग इज दैट दीस सेम पीपल डिसाइड हु इज एक्चुअली हिंदू एंड हु इजंट. मतलब तुम लोगों ने अयोध्या में राम मंदिर वाले पार्टी को वोट क्यों नहीं दिया? तुम लोग इतने Well, I won't even say what he said, so... वो 50 बार पलटू राम बना है, तुम क्या सोच के उसको दे दिया? तुम्हारा अभी भी ऐसा छवि है कि तुम जीत सकते थे, मतलब बीजेपी खड़ा करती तो जीत जाती बहुत सारी चीज, लेकिन तुम नीतीश कुमार को देती हो, फिर वो 6 महीना बाद पलट जाएगा. एंड ये लोग ध्रुव को गाली देते हैं पार्टी से कनेक्शंस रखने के लिए. वाह,
तो बस यार आज के लिए इतना ही भाई, बहुत हो गया। आई नो दिस वीडियो इज अ वेरी मेसी वीडियो भाई, एकदम भाई खिचड़ी विच टट्टी कर दी है, पता है, आई नो, लेकिन ओके आई कांट रियली मेक एक्सक्यूजेस ओके फॉर मेकिंग अ वेरी मेसी वीडियो, बिकॉज लाइक आई विल बी ऑनेस्ट, आई हैड स्टफ गोइंग ऑन इन माय लाइफ, ओके, आई हैड अ मेजर ट्रांजिशन फेज, तो इसलिए वीडियो बहुत लेट आई है, और क्योंकि अब आई डोंट इवन गेट मच टाइम टू मेक वीडियोस, सो it's already crazy that I am able to make this video। so भाई इस वीडियो में थोड़ी बहुत sacrifices लगी है, तो यार अगर तुम्हें वो support करना है and if you like this video then जाके subscribe करो, और वैसे भी यार भाई 99% people haven't subscribed, भाई क्या कर रहे हो, कोई देख ही नहीं रहा है भाई, वैसे भी कोई देखेगा ही नहीं इसके बाद, लाइक कर दो यार अगर करना है। and you can also like this video if you enjoyed it, and if you agree with whatever I say, you can also dislike if you think whatever points I've given aren't good, and I am open to dislikes as well because it shows balance of engagement. It's best to have it that way. Also, you can follow me on my socials, your links are down below, and if you want to purchase my book, you can do that as well, link is down below. And if you want to watch similar videos like how people in the name of journalism basically sell opinions and biases, then you can click this video. And if you want to know how people in the name of journalism sell basically biases and misogyny, then you can click this video. And yeah, that's it. I'm going to see you guys in the next one. Peace out. Bye-bye.